आज की कहानी है मन की जीत। एक परिवार में दो भाई रहते थे। उनके पिताजी ने दोनों को एक ही व्यापार दे दिया था, जिससे वो दोनों अपना व्यापार अच्छे से चला सके और उन्हें कोई भी परेशानियां न हो। दोनों भाई की शादी हो गई थी। दोनों भाई अपना व्यवहार अच्छे से चला रहे थे। उनकी लाइफ अच्छे से गुजर रही थी। एक दिन एक बाबा उनकी दुकान पर आए थे। बाबा बाहर खड़े हुए भिक्षा मांग रहे थे। अभी अभी सुबह का वक्त हुआ था। दोनों भाई अपनी दुकान को खोलकर साफ सफाई कर रहे थे। जब छोटे भाई ने देखा कि बाबा आए, तो वो अपने बड़े भाई से कहने लगा कि सुबह सुबह ये बाबा यहाँ पर आ गए हैं और अभी तो हमारी बोनी भी नहीं हुई है। ये कुछ देर बाद भी तो आ सकते हैं। तभी बड़ा भाई बोला कि हो सकता है कि इन्हें खूब बहुत ज़रूरत हो, इसलिए ये आ गए हैं। हमें इन्हें कुछ देना चाहिए, यही हमारा कर्म है। बट छोटे भाई ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो जानते हैं कि अगर हमारी बोनी नहीं होती है तो इससे हमारा दिन भी बेकार ही जाएगा। बट बड़े भाई ने उन्हें कुछ दिया और वो आगे चले गए। इस बात पर छोटा भाई बहुत गुस्सा हो गया था, बट उसने कुछ नहीं कहा था। दोनों भाई सफाई करके अपनी दुकान पर बैठ गए थे। उस दिन ऐसा हुआ था कि एक भी ग्राहक नहीं आया था और पूरा दिन ऐसे ही चला गया था। जब शाम हुई तो छोटे भाई ने कहा कि आज आपकी एक गलती से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। आज कोई भी नहीं आया है और हमें खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। इस पर बड़े भाई ने कहा कि अगर आज ऐसा ही होना था तो ऐसा ही हुआ है। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। अगर हम ऐसा न करते तो हमारे दरवाजे पर आया कोई भी आदमी खाली हाथ जाता, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बट छोटा भाई तो अपने मन में यही बात समझ चुका था कि गलती भाई की है और इसी कारण ऐसा हुआ है। दोनों भाई घर पहुंच चुके थे। आज छोटे का मन किसी भी बात में नहीं लग रहा था। आज उसने खाना भी नहीं खाया था, बिकॉज वो सारी गलती भाई की ही मान रहा था। अब छोटा भाई सोच रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरा व्यापार अच्छा चले। अगर मैं भाई के साथ रहता हूँ तो वैसा हर रोज़ होगा। इसलिए आज उसने फैसला लिया था कि मेरा व्यापार अलग होना चाहिए। जब सुबह हुई तो छोटे भाई ने अपने पिताजी से इस बारे में बात की, बट वो मानने को तैयार नहीं थे। जब बड़े को ये बात पता चली तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ, बिकॉज वो एक साथ में काम करना चाहते थे। बट लगता है कि ऐसा अब नहीं होने वाला है। छोटा भाई अब किसी की भी बात नहीं सुन रहा था। वो तो अपना व्यापार अलग करने में ही राजी था। कुछ देर बाद फैसला हो गया था और छोटे का व्यापार अलग हो गया था। अब छोटे भाई ने सोचा कि अब मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। छोटे भाई की दुकान कुछ दूरी पर थी और बड़े भाई की दुकान भी उसी और थी। अब दोनों साथ में नहीं जाते थे। लगभग बोलना भी कम हो गया था, क्योंकि छोटे भाई के अंदर अब ईर्ष्या ने जन्म ले लिया था। कुछ दिन तक छोटे भाई की दुकान बहुत अच्छी चली थी और वो अब खुला नहीं समा रहा था। अब उसके अंदर घमंड ने भी जगह बना ली थी। बड़ा भाई अपने अनुसार ठीक चल रहा था। उसे तो ये बात सता रही थी कि छोटे का काम अच्छा चल भी रहा है या नहीं। बट जब उन्हें इस बात का पता चला कि अब छोटे उनसे बात भी नहीं करता है तो उन्हें बहुत दुख हुआ था और अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि अगर मैं उस दिन बाबा पर ध्यान न देता तो आज छोटा भाई भी मेरे साथ में होता। मगर ये कोई नहीं जानता है कि किसके मन में क्या चल रहा था। कुछ दिन बीत गए थे, तब अचानक ही एक बाबा छोटे भाई की दुकान पर आए और भिक्षा मांगी। छोटे भाई ने मना कर दिया था, कहा कि बाद में आना। बाबा वहाँ से चले गए थे। अब छोटे भाई का व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, वो सोच रहा था, बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी तक तो बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, बट अब कुछ दिनों से पता नहीं क्या क्या हो गया है। जब छोटा भाई घर आया तो उसके पिताजी ने पूछा कि व्यापार कैसा चल रहा है। छोटा भाई बोला कि सब ठीक है, अच्छा चल रहा। बट वो सच नहीं बोल पा रहा था। कारण ये था कि वो किसी की भी बात नहीं सुनता था, इसलिए उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब वो परेशान रहने लगा था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठ चुका था और सोच रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे अपने बड़े भाई के पास चलना चाहिए। मैं अपने घमंड में उनसे बात करना भी भूल चुका हूँ। मेरी वजह से सभी लोग परेशान हैं। ये मेरी ही गलती है जिससे सभी दुखी है। ये सोचता हुआ वह अपने बड़े भाई के पास गया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े भाई ने कहा कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन में पछतावा आ जाता है तो हमारे अंदर से सभी गलत धारणा अपने आप ही निकल जाती है। इस तरह दोनों भाई फिर से होकर
काम करने लग गई। ये बात सही है कि जब हम एक साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं तो हम उस काम को बहुत आगे ले जा सकते, और अलग होते ही हमारी ताकत भी बढ़ जाती है। इसलिए एक साथ ही मिलकर काम करें और एक साथ ही मिलकर रहे, तभी हमें सच्ची खुशियाँ मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसे नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।